खासियत ये है कि जो भी साधु संत वहाँ दिखेंगे या माता की जो मूर्ति एक हम लोग लगा रहे हैं, वो सिलिकॉन का होगा, जो कि लगेगा कि जीवंत वहाँ पे लोग खड़े हैं। आप जब काशी के घाट को जब दिखाएंगे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी काशी माँ गंगा को पूजा करते हुए आपको उस पंडाल में दिखेंगे। हम लोग इस बार विश्वनाथ काशी विश्वनाथ का जो गंगा का घाट है, उस घाट का परिदृश्य को यहाँ दिखाएंगे। उसमें आपको अनेकों साधु संत माँ गंगा का पूजा करते हुए, माँ दुर्गा को नमस्कार करते हुए, योग करते हुए, मतलब साधुओं का अलग अलग परिवेश में आपको वहाँ पे पूरा दिखाया जाएगा। पूजा पंडाल के अंदर जो आपको जो छत होता है, जो सीलिंग होता है, उसमें लगेगा कि आप आसमान में तारे चांद तारा देख रहे हैं। मिलेगा थीम या आरंभ से अंत, जिसका आरंभ होता है उसका अंत भी होता है। आपको जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग रांची न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनी। ऐसा है कि हमारे झारखंड की राजधानी रांची में अब दुर्गा पूजा को पूरे देश भर में जाना जाने लगा है। अब दुर्गा पूजा में हमारे राजधानी रांची में पूरे देश भर से लोग घूमने के लिए आया करते हैं और यहाँ के पंडालों की और मूर्तियों की एक खास पहचान पूरे देश भर में बन चुकी है। और यह पहचान जो है वह चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा से कहीं ना कहीं और भी कई गुना ज्यादा बड़ी है। रमेश सिंह जी है साथ में। रमेश सिंह जी को आप पहले भी हमारे चैनल में देख चुके हैं, जो कि चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के क्लब के अध्यक्ष भी है। और जब से ये चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा में अध्यक्ष बने हैं, जब से ये आए हैं, तब से ही यह चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति हमेशा से एक तरह से कहा जाए तो हमेशा लोगों की नजर में रहा है। लोग इसके बारे में अब जानने के लिए इच्छुक रहा करते हैं। इस बार दुर्गा पूजा में क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि अब समय काफी कम बचा हुआ है दुर्गा पूजा के आने में। अगस्त माह चल रहा है, कल 15 अगस्त है और उसके बाद अब कुछ ही दिनों में अक्टूबर में दुर्गा पूजा जो है वह शुरुआत एक तरह से कहा जाए तो हो जाएगा। इस बार क्या कुछ खास होने वाला है चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति में, क्योंकि बहुत लोगों को एक तरह से कहा जाए तो उत्सुकता होती है कि इस बार क्या कुछ रमेश जी खास लाने वाले हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति हमेशा से प्रयास करता है कुछ अलग स्वरूप दिया जाए, शहरवासियों को कुछ नया देखने को मिले, क्योंकि रांची झारखंड की राजधानी है। पूरे झारखंड के लोग, बिहार बंगाल से भी लोग यहाँ पर आते हैं दुर्गा पूजा में घूमने के लिए और माता का दर्शन करने के लिए। हम लोग इस बार काशी विश्वनाथ का जो गंगा का घाट है, उस घाट का परिदृश्य को यहाँ दिखाएंगे। उसमें आपको अनेकों साधु संत माँ गंगा का पूजा करते हुए, माँ दुर्गा को नमस्कार करते हुए, योग करते हुए, मतलब साधुओं का अलग अलग परिवेश में आपको वहाँ पे पूरा दिखाया जाएगा। माता का मूर्ति भी खासियत ये है कि जो भी साधु संत वहाँ दिखेंगे या माता की जो मूर्ति एक हम लोग लगा रहे हैं, वो सिलिकॉन का होगा, जो कि लगेगा कि जीवंत वहाँ पे लोग खड़े हैं। आपको अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। पूजा पंडाल के अंदर जो आपको जो छत होता है, जो सीलिंग होता है, उसमें लगेगा कि आप आसमान में तारे चांद तारा देख रहे हैं। एक बेहद ही आकर्षक दृश्य है और हम लोग का प्रयास है कि रांची की जनता को कुछ नया दिखाया जाए और सनातन के प्रति, अपने माँ दुर्गा के प्रति जो आस्था है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थीम ही है आरंभ से अंत, जिसका आरंभ होता है उसका अंत भी होता है। आपको पंडाल में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक खासियत इस बार ये है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी से ही चुनाव जीत कर आते हैं, बनारस से ही चुनाव जीत कर आते हैं और लगातार वहाँ माँ गंगा का पूजा करते हैं। उन्हें भी इस बार हम लोग पंडाल के जब काशी के घाट को जब दिखाएंगे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी काशी माँ गंगा का पूजा करते हुए आपको उस पंडाल में दिखेंगे। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी पंडाल में होंगे। देखिए, काशी का पूरा थीम है और जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री जी तीसरी बार वहां से चुनाव जीते हैं, जिस तरह से उन्होंने वहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाया, उनकी जो माँ गंगा के प्रति आस्था है, उन्होंने कहा था माँ ने बुलाया है तब मैं आया हूँ, तो माँ का पूजा करते हुए जरूर दिखेंगे। और इस बार कुछ कलाकारों को हर वर्ष हम लोग वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते हैं। हम लोग का प्रयास है कि इस बार प्रसिद्ध भजन गायक, सुप्रसिद्ध गायक हैं पवन सिंह जी, उनका भी एक शाम भजन का वहाँ होगा।
पवन सिंह जी आ रहे हैं, आप इस पर मतलब क्या कहना चाहते हैं? जी, आप मान के चलिए डेट निर्धारित नहीं है, लेकिन पवन सिंह जी का कार्यक्रम होगा। रांची की जनता उनकी सुरीली आवाज़ों को, माँ के भजनों को ज़रूर सुनेगी। रमेश जी, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा आप लोग को, मतलब हर वर्ष कुछ अलग करना पड़ रहा है, कुछ नया करना पड़ रहा है, लोगों के लिए एकदम अट्रैक्शन का कारण मतलब बनाने के लिए बहुत मेहनत, प्रेरणा कहाँ से लाते हैं? कहाँ से ये सारी आइडियाज़ आप लेकर के आ रहे हैं? देखिए, हम लोग माता का पूजा शक्ति माँ का पूजा श्रद्धा और भावना से करते हैं। हम लोग पूजा को पूजा के रूप में लेते हैं और शहर में एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि देखिए, जो चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा है, वो रांची के हृदय स्थली अल्बर्ट चौक पे किया जाता है। वहाँ पे एक साइड आप देखेंगे क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, एक साइड मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, एक साइड हिंदू समुदाय के लोग, वो ऐसा चौराहा है जहाँ की सभी का मिश्रण है। उसके बाद आप लेकिन देखिएगा कितने शांतिपूर्ण तरीके से अभी हम लोगों ने वहाँ रामोत्सव भी मनाया था। लाखों लोग आए, लेकिन माता का आशीर्वाद, रांची की जनता का प्रेम, रांची की जनता का आपसी प्रेम, सद्भावना से कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ, जो कि देश विदेश में हमको लगता है कि जब रामोत्सव हम लोग मनाए थे तो अयोध्या के बाहर वो एक ऐसा पहला कार्यक्रम इतना बड़ा था जो कि रांची में हुआ। अब बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और भाईचारगी से हुआ। ये रांची है, ये आपसी भाईचारगी की मिसाल कायम करती है और यहाँ माँ की शक्ति और आपसी भाईचारा में हम लोग अच्छे से पूजा को मनाएंगे। कोई भी कलाकार आए, कितना भी बड़ा पूजा का आयोजन हो, यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर सारे चीजों को करते कब हैं। से पंडाल निर्माण कार्य शुरू हो जाने? पंडाल का निर्माण कार्य 1 महीने से बंगाल के कारीगरों द्वारा बंगाल में किया जा रहा है। राखी के दिन यहाँ भूमि पूजन करेंगे, उसके बाद यहाँ भी काम चालू हो जाएगा। क्या कहेंगे रांची के श्रद्धालुओं से? कहेंगे इस बार हम लोग आपके लिए, रांची की जनता के लिए, अपने रांची के परिवार के लिए हम लोग माँ का पूजा काशी विश्वनाथ के थीम पे लाए हैं, जिसमें आपको हिंदुत्व, सनातन सबका बोध मिलेगा और एक आपसी भाईचारगी का मिसाल भी पंडाल कायम करेगा। हम लोग हर समुदाय को लोगों को देखिएगा, आप चिकित्सक हों, सरना समाज के लोग हों, जो क्या बोलते हैं उसको, जो आपका मुस्लिम समुदाय के लोग, सारे प्रतिनिधि जो समाज का काम करते हैं, सबको हम लोग सम्मानित करते हैं। हम लोग वहाँ पूजा पंडाल में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, सारे समाज के लोगों को लेकर, जो सफाई कर्मी से लेकर डॉक्टर तक को, सभी को हम लोग वहाँ बुलाकर सम्मानित करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे समाज के एक विशेष लोग हैं। उनके कारण ही आज हमारा समाज इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग उस पूजा पंडाल के माध्यम से एक भाईचारगी, एक सद्भावना का संदेश भी देते हैं। आप लोग लगातार वहाँ देखे हैं, आप भी कवरेज करते हैं। चंद्रशेखर दुर्गा पूजा शहर के तमाम उन पर्वों को भी मनाता है, चाहे वो सिख समुदाय का हो, मुस्लिम समुदाय का हो, आदिवासी समुदाय का हो, सरहूल हो, सभी में हम लोग शिविर लगाकर लोगों को सहायता शिविर लगाते हैं, लोगों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आपसी भाईचारगी का मिसाल कायम करते हैं। तो ऐसा है दोस्तों कि इस बार चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा, जैसा कि रमेश जी बता रहे हैं कि इस बार पहले से भी कहीं गुना ज्यादा खास होने वाला है। काउंटडाउन राखी के दिन से शुरू होने वाला है। राखी के दिन पंडाल का भूमि पूजन होगा। काशी विश्वनाथ की थीम पर इस बार पंडाल बनाया जाएगा और सबसे खास बात है कि मोदी जी भी इस बार इस पंडाल में होंगे। मोदी जी कहने का मतलब है कि मोदी जी की भी एक प्रतिमा यहाँ पे होगी और आप इसे देखने के लिए जरूर से जरूर आए। जिस तरीके से हर साल चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति आगे बढ़ता जा रहा है और वृहद से वृहद पंडाल बनाता है, मूर्तियां बनाता है, इस बार तो और भी बेहतर से बेहतर होने वाला है। माँ की प्रतिमा जो होगी वह सिलिकॉन की बनी होगी, मतलब आपको ऐसा प्रतीत होगा कि स्वयं माँ जो है वह अवतरित हो गई है इस पंडाल में। तो जरूर से जरूर आइएगा और काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस कुछ ही समय बाकी है। धन्यवाद।